में बात से होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे। तो प्लीज वेलकम सर योगी आदित्य देवाशीष सर। प्लीज कम ऑन द जूम। एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, उम्मीद थैंक यू। करता हूँ हमारी आवाज जो है आप तक पहुंच रही होगी। वॉइस क्लियर सर। धन्यवाद। तो आज यहाँ पर उपस्थित मैं सभी लीडर्स का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हमारा नाम और सभी लोगों का परिचय हो चुका है। और एक बार हम अगर कुछ नए साथी जुड़े उनको हम अपना परिचय दें। हमारा नाम जो है योगाचार्य देवाशीष। और आप कहीं प्रतापगढ़ से ही अपने माइल चाय व्यापार को पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। और ट्रेनिंग में जबरदस्त शुरू से भूमिका रही। और ट्रेनिंग देने में से क्या होता है कि आत्म मोटिवेशन होता है। और जब हम ट्रेनिंग देने आते हैं तो हम काफी पढ़कर भी आते हैं और फील्ड का अनुभव भी साझा आपके बीच में करते हैं। तो आज वर्तमान समय में आज वात पित्त कफ त्रिदोष आयुर्वेद का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। और हम जानेंगे कि किस प्रकार जो है वात हमारा दूषित होता है। तो एक छोटा सा मैं उदाहरण के माध्यम से मैं वात को समझाना चाहूंगा, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। कि जैसे हम घर की जो होती है पानी की टंकी, घर की जो होती है पानी की टंकी, जब हम नया नया नल उसमें फीड करते हैं, चाहे आपका बाथरूम में हो, चाहे रूम में हो, चाहे आपके कमरे में हो, चाहे किचन में हो। देखिए नल जब तक नल नया रहता है पानी का फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ज्वाइन नहीं किया। लेकिन वो निरंतर जो है आगे बढ़ते रहता है जब फोर्स। तो क्या होता है देखते हैं आपकी पाइप में जो है चारों तरफ काई आपकी जम जाती है। तो पानी का फोर्स जो है वो धीरे धीरे आपका हो जाता है। जब पानी का फोर्स हमारा धीरे धीरे हो जाता है तब क्या करता है, देखिए झटका मारता है आपका। देखिए पानी झटका मार के आपका निकलता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी उस पाइप की तरह है। जब वात की मात्रा हमारे शरीर में जब संतुलित अवस्था में होती है तब हमारे सभी नस नाड़ियां स्वस्थ रूप में होती हैं, जिससे हमें किसी कोई भी रोग आपका होता नहीं। कोई भी जितने भी जाति तत्व आपके एकत्रीकरण होते हैं उसको वायु वेग जो है कंट्रोल करता है, उसको फेंकता है आपके रक्त परिसंचरण के माध्यम से, तब उसको क्योर करता है। लेकिन अगर हम पाइप में गंदगी अगर आ जाती है तो क्या करते हैं, देखिए पानी की टंकी की जो पाइप होती है उसको आसानी से साफ तो कर सकते हैं, हो सकता है तेजाब डाल दें, उसको खोल के पाइप को चेंज कर दें। क्या हम अपने शरीर के नसों को चेंज कर सकते हैं? क्या हम उसको जो पाइप तरीके से काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वही उस अवस्था में रोग हमारा जो है जहां विजातीय तत्व एकत्रीकरण हो जाते हैं वही शरीर में हमारा रोग स्टार्टअप ले लेता है। तो अगर वात हमारा सामंजस्य है बॉडी में तो हमारा पित्त और कफ ऑटोमेटिकली आपका संतुलित संतुलित रहेगा। लेकिन जब वात डिस्टरबेंस होता तो पूरा पित्त और कफ का प्रकोप भी आपका डिस्टरबेंस कर देता है। लेकिन वात दूषित हमारा कैसे हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा जानेंगे। देखिए वात दूषित तब होता है जैसे हम अपनी आदतों में क्या होता है कि कुछ परिवर्तन अनावश्यक रूप से करने लगते हैं। जैसे अभी छींक आ जाए आप तो आपने उसको कंट्रोल किया, आपको मल बहुत तेज लग रहा है, फिर आपने उसको कंट्रोल किया। जो चीज समय है उसको कर नहीं रहे, उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाए। या फिर
वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी गलतियां लोग कर रहे हैं, अगर हम इसको देखते हैं कि भोजन का पाचन सभी लोग जानते हैं कि 4.5 घंटे से लेके 6 घंटे के बीच में आपका स्वस्थ शरीर का हो जाता है। लेकिन हम एक बार में भोजन को शायद ना करके हम भोजन को कर लेते हैं, उसके 1 घंटे बाद चाय की हमको आवश्यकता हो जाती है, कॉफी की आवश्यकता हो जाती है, कोई 2-3 घंटे बाद समोसा आपको ला के दे दिया। तो मतलब कि एक अध पचा भोजन में अगर हम फिर से जो है भोजन डाल देंगे, तो वहीं पे ही हमारी गलतियों के कारण ही वात दूषित होता है। जैसे और अपने आप में बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाना, चिंतित हो जाना, और उसका सल्यूशन ना करके कि आज बहुत कहते हैं माई रिचार्ज से बेरोजगारी और बीमारी दूर होती, लेकिन हम सिर्फ सोच रहे हैं कि बेरोजगारी दूर हो, बीमारी दूर हो, और कर कुछ नहीं रहे हैं फील्ड में। तो आप जीवन भर आप करते रहिए माई रिचार्ज, कभी भी आपकी बेरोजगारी और बीमारी दूर नहीं होगी। तो वैसे ही ठीक हमको जो है वात को संतुलित अवस्था बनाए रखने के लिए बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे आपके बीच में, माई रिचार्ज का फूड सप्लीमेंट, इसको किस प्रकार से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में वात जो है दूषित हो जाते हैं, तो बहुत सारे रोग का जन्म होता है। अगर थोड़ा समझने का प्रयास करें कि हम जो बोल रहे हैं, अब हमारे अंदर वायु का वेग जो है बोलने की गति प्रदान कर रहा है। अगर हम कंटिन्यूसली बोलते गए घंटों बोल दिए, 2 घंटे बोल दिए, अब देखेंगे हमारी आवाज में लड़खड़ाहट उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या वो लड़खड़ाहट जो वॉइस में होती है, तो उसमें क्या देखते हैं कि वायु की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। एक वायु की अधिकता होती है, एक वायु की कमी होती है। तो क्या करता है, पूरा शरीर जो है ताकत जो है अपने जवान को देता है। आजकल के बच्चे, छोटे बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं, तो उस कंडीशन में भी वात जो है कमी हो जाती है। लेकिन वात एक बहुत अच्छी भी चीज है। अगर शायद वात ना हो तो हमारे कार्य करने की शक्ति बहुत धीमे हो जाती है। वात आपका जितना एक्टिवेट मोड में होगा, उतनी जल्दी हम कार्यों को करेंगे। हमारे अंदर सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती रहेगी कि हम उसको सीखें, करें, दौड़े फील्ड में। जब हम फील्ड में दौड़ने लगते हैं तो हमारी वात की अधिकता के कारण ये ऐसा होता है। अगर हम आलस में आ जाते हैं तो उस वक्त क्या कहते हैं, कब प्रवृत्ति के शिकार आप हो जाते हैं, एक्टिवेट में। तो अगर वात की असंतुलित बॉडी में हो जाती है, तो आप देखते हैं कि हड्डियों में जो है कटकट की आवाज जो है आपका आना प्रारंभ हो जाता है। हड्डियों में कटकट की आवाज प्रारंभ हो जाता है। अगर कटकट की आवाज आ रही, तो हम उसका उपचार कैसे कर सकते हैं माई रिचार्ज के थ्रू। देखिए, सबसे पहले कटकट की आवाज को दूर करने के लिए जो साइनोवियल फ्लूइड, विटामिन सी एंड जिंक और कैल्शियम टैबलेट, अगर हम इसका ही सेवन सिर्फ कराते हैं, विटामिन सी एंड जिंक और कैल्शियम टैबलेट, तो आपकी कटकट की आवाज अंडर 21 दिन से लेके 60 दिन के भीतर आपकी समाप्त हो जाती है। ये डिपेंड करता है हमारे शरीर की प्रकृति के ऊपर कितने एक्सेप्टेबल है। आपको फर्क दिखेगा। और देखते हैं वात की कमी के कारण और भी सारे जो होते हैं, कब्ज हो जाते हैं। जब कब्ज हो गया, देखते हैं कि पेट में गैस भर जाता है बहुत ज्यादा। क्यों होता है? गैस को तोड़ना है अगर आपको, तो कुछ ना करिए, आप सिंपल सा फार्मूला आप अपनाइए। एक बार कुछ भी लीजिए, जो खाने की इच्छा हो आपकी, समोसा खाने की इच्छा है, टिकिया खाने की इच्छा है, फल खाने की इच्छा है, सब्जी खाने की इच्छा है, एक बार में लेके बैठिए और भरपेट भोजन करिए। लेकिन
आप 4.5 घंटे तक अपने पाचन तंत्र प्रणाली को डिस्टर्बेंस ना करें तो यकीन मानिए आपको कब्जियत की समस्या से निजात मिलेगा। अगर ये गलती हम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम सबसे अच्छा जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर हम मांगोल का सेवन करते हैं अपने लाइफ में और किसी भी चीज का सेवन नहीं करते तो आपको कब्जियत आपको होगा नहीं और साथ में आपको किसी भी कैप्सूल की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हर व्यक्ति इफर्ट कर सकता है तो ठीक, नहीं तो उसका भी विकल्प हम बनाते हैं। तो अपने विकल्प के रूप में त्रिफला कैप्सूल है। त्रिफला का सेवन हम कब्जियत को गुनगुने पानी के साथ यूज कराते हैं तो उसकी कब्जियत की समस्या सॉल्व हो जाती है। और देखते हैं कि अगर दांतों का टूटना, दांतों का हिलना भी आपका वात की कमी के कारण आपका ये होता है, मुख का स्वाद जो कैसेला हो जाता है और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उस कंडीशन में हम अपना नारियल का तेल है उसका गंडूस क्रिया कर सकते हैं। अपने मुख में दांत संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन करने के तुलसी का उपचार और साथ में कैल्शियम टैबलेट और विटामिन सी एंड जिंक का उपचार के माध्यम से दिनता बूस्ट सुपर के माध्यम से उस व्यक्ति का हम मुख संबंधी जितने भी डिसऑर्डर्स है उसको ठीक कर सकते हैं। और वर्तमान समय में बहुत सारे रोग और भी जो प्रचलित हो रहे हैं, चाहे सर्वाइकल हो, स्पोंडोलाइटिस हो, स्लीप डिस्क हो, सियाटिका हो, स्पाइन संबंधी डिसऑर्डर्स हो, ये वात प्रकुपित हो जाने के कारण ही आपके होते हैं। अगर इनकी समस्या आती है, जैसे होता ना कि अगर वात प्रकुपित हो गया तो घुटने में जो देखेंगे आप सूजन आ जाती है, साथ में घुटने का दर्द होता है। तो सूजन के साथ अगर व्यक्ति को दर्द है उस कंडीशन में हम मांगोल प्लस अगर मांगोल प्लस मोरिंगा और तुलसी का सेवन उसको कराते हैं कंटिन्यूसली, उसको आप देखेंगे विथ इन 7 डेज आपको रिजल्ट 2 से 3% का आपको दिखने लगेगा। पहले महीने किसी को 5% रिजल्ट देता है, किसी को 10%। लेकिन लंबे समय से चली आ रही बीमारी को क्या हम 1 महीने में ठीक कर सकते हैं? ऐसा किसी भी पैथी में संभव नहीं। अगर 1 महीने में 5 से 10% आपको रिलीफ फूड सप्लीमेंट दे सकता है, आपको स्पीड देगा। फूड सप्लीमेंट क्यों ठीक करता है? देखिए, जो दवाएं हैं वो हमारा ट्रीटमेंट करती, और ट्रीटमेंट और पूर्ति बहुत अलग चीज है। और न्यूट्रिशियस जो है हमारा फूड एंड सप्लीमेंट, ये शरीर में जिस कमी के कारण जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसकी कमी को दूर करता है। अगर कट कट की आवाज आ रही है तो दूसरे सोल्यूशन में सबसे अच्छा जो विकल्प हमारा आया शिलाजीत का, पुरुषों के लिए आपका मेंस गोल्ड का। अगर सूजन के साथ हम बात कर रहे हैं, सूजन के साथ घुटने में दर्द है, तो हम जो है मोरिंगा कैप्सूल तुलसी मांगोल के सेवन मात्र को दूर कर सकते हैं। और कुछ रोगों में हम देखते हैं कि अलग अलग जो प्रोटीन होते हैं शरीर के अलग अलग चीजों को आपको भांपते हैं। मांगोल इज ए मदर प्रोडक्ट विथ फुल कंप्लीट प्रोडक्ट। आज हर रोग में मांगोल का जो है हम सेवन करा सकते हैं। अगर वात प्रकुपित है, आपको देखते हैं दमा अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, तो दमा अस्थमा की प्रॉब्लम में भी हम कुछ नहीं, तुलसी काढ़ा गिलोय शुरुआत में सेवन कराया। फूड सप्लीमेंट का भी चेंजिंग होता है, जैसे डॉक्टर जो है दवा को चेंज करता है। ये मत घबराइए कि एक तो उसको गिलो एक्सेप्ट नहीं किया तो हम कोई प्रोडक्ट दे नहीं सकते। गिलो नहीं एक्सेप्ट, उसका भी आपका उसका भी एडवांस है, नोनी कैप्सूल आप उसको सेवन कराइए। नोनी कैप्सूल एक्सेप्ट नहीं कर रही बट उसका एडवांस वर्जन युवा तेजोवा उसका प्रयोग कराएगी। तो अगर प्रकृति हमारी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है तो ठीक। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है जो प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। ब्राह्मी कैप्सूल है आपका, चाहे आपका एक कैप्सूल और है, तो उसको जो है अलग तरीके से प्रयोग करने की कला होती है। और
देखते हैं, अगर सर्वाइकल की हो, बात करते हैं, थायराइड प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में मोरिंगा आपको अप्लाई करना है सूजन के साथ। अब दर्द है और थायराइड की प्रॉब्लम है, क्योंकि आज मल्टीपर्पज रोग व्यक्ति को हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम प्रयोग कर सकते हैं। और बात हमारा दूषित ना हो, इसके लिए हमें आपको टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ेगा। हमें समय से देर रात्रि जागरण नहीं करना, और खाने बहुत नहीं कहते हैं, क्योंकि समय चेंज हो रहा है, तो खाने पीने का सिस्टम सबका अलग अलग है। कोई 8 बजे, कोई 9 बजे। हम रोकते नहीं, कहते नहीं कभी सूर्यास्त के पहले खाओ, ऐसा नहीं। हम ये कहते हैं कि आप खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का अंतर रखिए, तो 50 से 60% हम वात को प्रकोपित होने से रोक सकते हैं। और वात को प्रकोपित रोकने के लिए हमको देर रात्रि जागरण नहीं करना, सुबह उठें, शाम को 11 बजे से पहले आप सो जाएं, और भोजन के बीच में जल को ग्रहण ना करें, और 1-2 सिप आप यूज करें, इससे आपको वात प्रकोपित नहीं होगा। और साथ में त्रिफला कैप्सूल अगर खा के सोते हैं तो आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग रोगों में इसका अलग अलग जो उपचार होता है, हम बहुत ही टेक्निक के माध्यम से कर सकते हैं। और समय समय पर हम नारियल के तेल से मालिश करें अपने शरीर को, इससे हम वात रोगों से बच सकते हैं। तो हर प्रोडक्ट का अपना कॉम्बिनेशन है, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जो आपके प्लान देने आते उनसे आप कंडक्ट करके आप उस प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं। और हमारा फोन नंबर ग्रुप में है, कभी किसी को प्रॉब्लम होती है उसको जांचने में, परखने में, आप बेहिचक एनी टाइम आप फोन करिए, उसका सॉल्यूशंस हम इंस्टेंट आपको देंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो धन्यवाद। और जो भी क्वेश्चन होंगे, जिन रोगों के क्वेश्चन होंगे, उसका कॉम्बिनेशन पैक हम आपको बताएंगे। आपको के लिए जो भी समय है रिव्यू ग्रुप में आप दें, और ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। धन्यवाद सर। चलते हैं अपने होस्ट एस के प्रजापति सर के पास, वो आए और आज की मीटिंग को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर।